हेलो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह वीडियोस क्रिएटर या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो? लेकिन आप जब वीडियोस क्रिएट करते हो तो आपके वीडियोस में ऑडियो सही से नहीं आता है, यानी कि कहीं ना कहीं नॉइस वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से आपके वीडियोस की क्वालिटी डाउन हो जाती है। अगर आप अपने वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो पहले आपको ऑडियो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। और ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको सबसे पहले माइक चूज करना पड़ेगा कि कौन से माइक से आप अपने वीडियोस के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। जैसे अगर आपको सिर्फ सिंगल वीडियोस बनाने हैं, अगर आप वायर वाला माइक यूज करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है बोया का माइक, जो कि मैं खुद अभी यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू शूट करना है या फिर अगर आप वायर वगैरह से परेशान हो जाते हो तो आप वायरलेस भी माइक यूज कर सकते हो। वायरलेस माइक आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि ये डिजिटेक की तरफ से आता है और इसका मॉडल है DWM101। इसको मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूं और इसका ऑडियो क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है। तो अभी ये जो वायरलेस माइक है इसको अभी हम लोग अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और इसके क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको ऑनेस्टली देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपके सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं। तो अभी मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा आपको यहाँ पर 3 टाइप के यहाँ पे माइक्स देखने को मिल रहे हैं। पहला ये है एक रिसीवर। ये जो रिसीवर है आपके मोबाइल या फिर कैमरे में लगेगा। इसके अलावा आपको साथ में मिल जाता है 2 ट्रांसमीटर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको आप इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एक रिसीवर आपने अपने मोबाइल में लगा दिया और दूसरा वाला ट्रांसमीटर जो है वो आप अपने पास लगा सकते हो और एक और ट्रांसमीटर आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसको दे सकते हो। इस क्लिप की मदद से आप अपने कॉलर में या फिर यहाँ पे लगा सकते हो। एंड यहाँ पर डिजिटेक की तरफ से ये आता है माइक, कुछ इस तरह का दिखाई देता है देखने में आगे और पीछे से। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये 2 वायर मिल जाते हैं, जिसका यूज़ क्या है। एक वायर आपके कैमरा के लिए दिया गया है और एक वायर आपके मोबाइल फ़ोन के लिए दिया गया है। तो ये 2 वायर हो गए। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल भी मिल जाता है, जिसके थ्रू इन तीनों को आप चार्ज कर सकते हो। तो एक टाइम पे आप सिर्फ 2 ही को चार्ज कर सकते हो, यानी कि अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, सिंगल यूज़र हो, तो आप एक ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक साथ में आप दोनों को चार्ज कर सकते हो इस केबल की मदद से। इसके अलावा एक और केबल C2C मिल जाता है। इसका यूज़ क्या है, आप अपने रिसीवर को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी किसी मोबाइल के अंदर ये वाला जैक नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे C2C अगर आपके मोबाइल में दिया हुआ है तो आप C टाइप में एक साइड लगा सकते हो जहाँ से चार्जिंग करते हो और एक को आप लगा दोगे रिसीवर में। इसके बाद ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लाइव अपने ऑडियो को सुनना चाहते हो कि कैसा आपका ऑडियो आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 हेडफोन मिल जाते हैं। तो दोनों को यहाँ पे एक एक हेडफोन लगा सकते हैं। 2 हेडफोन आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे छोटा छोटा 2 पॉप फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज़ होता है। और साथ में आपको यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको पढ़ करके यूज़ करना सीख सकते हो। अगर आपको इसको रिकॉर्ड करना है, कनेक्ट करना है, तो इसके लिए रिसीवर और ट्रांसमीटर के नीचे तरफ आपको ये 2 बटन मिलेंगे। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा और जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, अब ये दोनों आपस में तुरंत कनेक्ट हो चुके हैं। आपको कनेक्ट करने के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरे वाले को भी आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा वाला जैसे ही ऑन होगा, ये भी देखिए ऑटोमेटिक एक साथ तीनों के तीनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें आपको जो रिसीवर है उसमें भी आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरफ आप अपने हेडफोन जैक को लगा सकते हो। इसके थ्रू आप यहाँ पे चार्जिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के अंदर ऊपर में आपको इको का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप यहाँ पे इको मोड को प्रेस करोगे तो ये ब्लू लाइन जलने लग जाएगा। इसका मतलब इको मोड ऑन हो चुका है, मतलब जो आसपास का नॉइस होगा वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसको मेक श्योर कि जब भी आप रिकॉर्ड करने जाएं इसको ऑन कर लें। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपका ऑडियो रिकॉर्ड होता है। और यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपना लाइव सुन सकते हो कि किस तरह से आपका साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार अगर आपने इसको फुल चार्ज कर लिया तो मैक्सिमम आप 12 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जनरली 5-6 घंटे यूज़ करता हूँ, इसके बाद वापस से फुल चार्ज कर लेता हूँ, ताकि ऑडियो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा कम बैटरी रहेगा तो थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह आने लग जाता है। इसलिए अगर आप 5-6 घंटे इसको यूज़ कर लिए हैं तो फिर से वापस इसको चार्ज कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये 360 डिग्री ऑडियो को रिकॉर्ड करता है और इसका जो रेंज है 100 मीटर तक क्लेम कर रहा है कंपनी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको 50-60 मीटर तक के रेंज में यूज़ किया हुआ हूँ, जो कि प्रॉपर वर्क करता है। तो अगर आप एक हॉल के अंदर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो या एक रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन है। 100 मीटर तक का रेंज आपको तब बताएगा जब आप सीधा सीधा रिकॉर्ड करोगे, सामने कोई भी दीवार वगैरह ना हो। अगर आप रूम में ये छोड़ दोगे और 100 मीटर दूर चले जाओगे तो उसमें ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अगर पूरा
पूरा रास्ता खाली है, सीधा साफ साफ है या ग्राउंड वगैरह है, तो उसमें ये 100 मीटर तक काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस माइक्रोफोन को आप अपने कैमरा के साथ भी इस तरह से यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल फोन यूजर हो तो मोबाइल फोन या फिर एंड्रॉयड के अंदर भी ये वर्क बहुत अच्छे से करता है। तो चलिए दोस्तों अब इस माइक का टेस्ट करके देखते हैं कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आता है। तो दोस्तों अभी जो मैं बोया का वायर्ड वाला माइक यूज कर रहा था उसको भी निकाल दिया हूं, और अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है इस माइक से हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। डिफरेंट एंगल से अलग अलग तरीके से करके माइक को चेक करेंगे। तो अभी आपको कितना साउंड आ रहा है, क्योंकि ये मेरे माउथ के जस्ट सामने में अभी है, तो थोड़ा दूर कर लेता हूं और अभी इसका साउंड क्वालिटी चेक करो कि कैसा इसका साउंड क्वालिटी आ रहा है। इतने में बेस्ट साउंड क्वालिटी आ रहा होगा, क्योंकि ये ठीक ठाक डिस्टेंस है यहाँ से माउथ से, और ये अगर आप इधर भी करके रखते हो फिर भी ये रिकॉर्ड करेगा, मतलब 360 डिग्री है। कई लोग क्या करते हैं ऐसे अपने कॉलर में क्लिप कर लेते हैं, अंदर साइड रखते हैं, फिर भी ऑडियो क्वालिटी इसमें ठीक ठाक आता है। बाहर से ऐसे करेंगे फिर भी ऑडियो क्वालिटी सेम ही आएगा। जैसे कि अभी आप सुन पा रहे होगे, इसको मैं ऊपर नीचे अलग अलग एंगल में कर रहा हूं और फिर भी आपको ऑडियो क्वालिटी लगभग सेम टाइप का ही आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक इको मोड है जो कि इसमें अभी ऑन है। इको मोड को मैं बंद करता हूं, इसके बाद देखना थोड़ा बहुत नॉइस आ सकता है। तो अभी मैं इको मोड को बंद किया एंड ये ग्रीन लाइन हो गया है अभी, तो ग्रीन लाइन आ गया है, तो अभी थोड़ा बहुत इको आप लोगों को आ रहा होगा। जैसे अभी बोलते बोलते अगर थोड़ा देर रुक जाता हूं तो उसमें बीच में क्या होगा, सरसराने की आवाज आएगी, तो अभी आ रहा होगा। अब अगर इको मोड ऑन कर दूंगा तो अगर बीच में रुकता हूं तो वहां पे सरसराने की आवाज नहीं आएगी। जैसे मैं इको मोड अभी ऑन कर दिया और यहाँ पर ब्लू लाइन जलने लग गया, मुझे लगता है कि अभी सरसराहट की आवाज नहीं आ रही होगी। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताना कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। अब हम लोग टेस्ट करते थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन वाला ये पॉप फिल्टर को, जिससे हम लोगों को समझ में आएगा कि कितना ये फिल्टर करता है नॉइस को। तो अभी यहाँ पर लगाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर ला करके ऐसे कर देना है, फिर ये निकलेगा नहीं, ये देखिए। तो ये लग चुका है अभी, और जो भी आपको बोलना होगा ऐसे करके बोलेंगे, यहाँ कॉलर में लगा सकते हैं इतने में, फिर भी आपका ऑडियो क्वालिटी सही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना यूजफुल है, और वायर वगैरह का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसको लगाने के बाद आप कहीं भी इधर उधर टहल के बना सकते हो वीडियो। अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहते हो फिर भी कर सकते हो। पॉडकास्ट अगर करना चाहते हो, शूटिंग करना चाहते हो, तो 2 लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, 2 लोग बैठ के आप बात कर सकते हो। बाकी आप इसको 2-4 बार यूज करोगे तो खुद से समझ जाओगे कि इसको कैसे यूज करना है। बाकी एक जो रिसीवर है वो अभी कैमरे के ऊपर लगा हुआ है। तो दोस्तों इतना सारा फीचर्स इस डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा। तो चलिए जानते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस अमेजोन पर 4299 रुपए अभी करेंटली है। बाकी आप चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करंट टाइम पे अगर आप जब बाद में इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है इसका प्राइस ज्यादा हो या फिर थोड़ा कम हो, तो उसको आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसकी रेटिंग 3.6 की है, लेकिन मुझे काफी पसंद आया। इसको अगर मैं रेटिंग करना चाहूंगा तो 4.5 की रेटिंग करना चाहूंगा। बाकी इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट माइक आप लोगों को वायरलेस में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये वायरलेस माइक बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम का है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह शूट करना चाहते हो या फिर अगर आप सिंगल भी यूज करना चाहते हो, जैसा मैं खुद करता हूं, और इसको लेने के बाद मुझे कभी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ, और इसको मैं पिछले 1.5 साल से यूज किया हूं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में आएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस माइक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए फिलहाल अभी के लिए थोड़ा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।